आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़त मंदों मशरानों कशरानों ज़नानों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरोफियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा को जादू जिन्नात के शर से महफूज रहने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, मेरी तरफ से आप सब को गुज़री ईद उल फितर बहुत सारी मुबारक हो। अल्लाह की बारगाह से दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिलकशी के सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिलकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिलकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों का इलाज खुद करना चाहते हैं, उसमें मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत है, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की कॉलें सुनता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं और इसके अलावा व्हाट्सएप पर 24 घंटे अवेलेबल होता हूँ। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। अस्सलामु अलैकुम पीर साहब, किसी के फ़ोटो के ज़रिए उस पर जादू तो हो सकता है? हमने ये सुना है बहुत सारे आमिलीन क्या फ़ोटो के ज़रिए जादू का काट भी हो सकता है, मगर मरीज़ दूर अलग किसी शहर में हो या दूसरे मुल्क में हो? जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दा बिल्कुल हकीकत दे, तस्वीर के ऊपर जादू भी हो सकता है, उसका इलाज भी हो सकता है। अच्छा, कुछ आमिलीन इसका इलाज नहीं कर सकते, वो एक शहर से दूसरे शहर का इलाज नहीं कर सकते, एक दरिया से दूसरी दरिया का इलाज नहीं कर सकते। वो आमिलीन होते हैं जो जिन्नात के पुजारी होते हैं, उनकी ग़ुलामी करते हैं इस वजह से उनको कुछ देते हैं तो जिन्नात आगे से डिमांड करते हैं। और बहुत सारे ऐसे जाहिल आमिलीन होते हैं, मरीज़ों से किराया भी ले लेते हैं, पैसे भी ले लेते हैं, फिर उसके इलाके में जा कहते हैं कि साडा तो इत्थे वासी नहीं चलता। भाई, जब आपका वस नहीं चलता तो आप लोगों से किराया क्यों लेते हैं, आप उनसे पैसे क्यों लेते हैं? आप उनके शहर में जाकर रोटियां भी खाते हैं, आप वहाँ से मुर्गे भी खाते हैं, फिर वापसी का किराया भी उनसे लेते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आप उनका इलाज भी नहीं करते। इस तरह ना क्या करो, जब आपकी कैपेसिटी नहीं तो आप घूमने के लिए क्यों जाते हो? या तो फिर आपके अंदर इतनी गैरत हिम्मत होनी चाहिए कि जिस घर के आप अंदर चले जाओ, पानी पी लो तो उसका पानी भी फिर हलाल करके आओ और जो फ़कीरी किस्म के आमिल होते हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर किसी भी जगह से बैठ के किसी भी मरीज़ का इलाज कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक कलाम से अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ मेरे लिए भी है, मेरे शागिर्दों के लिए, मेरे बुज़ुर्गों के भी यही मामलात हैं। और बहुत ख़तरनाक कंट्री, यूरोप के अंदर भी बहुत सारी कंट्री हैं जिसका ये फ़कीर इलाज कर रहा है और कर चुका है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी जब तक है तो करते रहेंगे। इसमें सारा जो अमल होता है वो अल्लाह की बारगाह तक होता है। अल्लाह की बारगाह तक आपकी रसाई ठीक है तो आप बआसानी से कर सकते हैं, वरना फिर जिन्नात के आगे डुगडुगी बजाते रहेंगे, उनकी मर्जी होगी, लेकिन होगा तब भी वही जो मंजूर खुदा होगा। मैंने सुना है कि सूरत कौसर का आमिल बनने से किसी भी अमल में रुज्जत नहीं होती, इसकी हकीकत क्या है? दा टूल बकवास दे। अच्छा, पहली बात तो बच्चे आपको समझना चाहिए, रिज्जत का जो ताल्लुक है वो किसी सूरत से नहीं है वो किसी आमिल से नहीं है, वो आपके परहेज़ के साथ है। जो आप अमल कर रहे होते हैं उसके अंदर जो आपका परहेज़ होता है उसके अंदर आप कोताही करते हैं, या फिर आप उसके अंदर वज़ू का ख्याल नहीं रखते, या फिर आप अमल के साथ साथ बेगैरती करते हैं, अपनी नज़रों को पाक नहीं रखते, रोज़ों का ख्याल नहीं रखते, सदका टाइम पर नहीं देते। मतलब उसके अंदर जो अमल के अंदर कोताही होती है ना, उसकी वजह से रिज्जत होती है। सूरत पढ़ने से ये नहीं है कि आप आयतुल कुर्सी का अमल कर लेंगे तो पूरी ज़िंदगी आपके ऊपर इज्जत नहीं होगी या आपके ऊपर जादू नहीं होगा। इसकी हकीकत इस तरह नहीं है। हकीकत का मुराद ये है कि जो भी अमल आप करें, जो आपके उस्ताद ने बताया, जो आपके बुजुर्गों ने बताया है, उसके अंदर कोई कोताही न की जाए। उसके अंदर आप यूँ समझें कि खुदा न खास्ता आपके घर के अंदर कोई मैयत भी पड़ी है तो आपने उसकी जो मुदामत है वो टाइम पर देनी है, उसके जो सदका है वो टाइम पर देना है, तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी में कभी भी आपके ऊपर रिज्जत नहीं होगी। आप अपने ख़ास शागिर्दों को कौन कौन से अमल करवाते हैं कितने अमल कराते हैं? अच्छा, पहली बात तो ये है कितने अमल कराता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरा कोई भी शागिर्द मेरी जो बात है उसके ऊपर अमल करने के बाद 7 दिन 41 दिन वाला अमल अगर वो कर ले तो दुनिया के अंदर अपने झंडे और इस फ़कीर का नाम बुलंद कर सकता है। शर्त यह परहेज़ ज़रूरी है और दूसरे नंबर पर उसके अंदर कैंसर तक के मरीज़ों का इलाज भी बआसानी से कर सकता है। जादू जिन्नात को उसके अंदर कोई मसला भी नहीं है, वो चुटकियों से यूँ कर सकता है। और ये जो मैं आपको 7 दिन 41 दिन का अमल करवाता हूँ, ये मेरी 16-17 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको 41 और 7 दिन के अंदर मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो तकलीफ़ें मैंने उठाई है मेरे शागिर्द उसके अंदर ना गुजरे। क्यों? मैं फ़ीस लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने उस्तादों को जो काम किया है
मैंने उनसे बहुत ज़्यादा अमल फ़ी सबीलिल्लाह किया है, लेकिन उसके लिए मैंने काफ़ी सारे साल उनकी मेहनत भी की है और उनकी खिदमतें भी की है। लेकिन वही चीज़ें मैं आपको 41 दिन और 7 दिन के अंदर सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, तो इसलिए अपने टाइम की फ़ीस लेता हूँ। तो इस वजह से नंबर 2 पर जो मेरे ख़ास शागिर्द हैं उनको कौन कौन से अमल कराता हूँ। पहले नंबर पर तो जो मेरे पास शागिर्द आते हैं वो सब ख़ास होते हैं, आम नहीं होता कोई, क्योंकि यहाँ पर सबको इज्जत प्रोटोकॉल दिया जाता है, चाहे उसके अंदर ख़वातीन हैं, मर्द हैं, बुज़ुर्ग हैं, कोई भी हैं, मेरी सिस्टरें हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, आंटी हैं, ताई हैं, कोई भी है तो सबको इज्जत दी जाती है यहाँ पर। और इसी चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है कि जो बंदा आपके पास है, आपका फ़र्ज़ बनता है आप उसको इज्जत देंगे तो अल्लाह आपको मकाम देंगे। दूसरे नंबर पर मैं जो अमल कराता हूँ किसी भी शागिर्द को, उसकी कैपेसिटी, उसकी तबीयत की कैफियत, सारी चीज़ें नोट करता हूँ, फिर उसके बाद उसका सारा एक्सपीरियंस चेक करने के बाद फिर किसी नतीजे पर पहुंचता हूं, फिर उसके साथ मुशावरत करता हूं। अगर उस पर राज़ी होता है ठीक है, वरना उससे माजत करके जान छुड़ाते हैं कि भाई दा कार डेल बिल्कुल मतलब गिरान दे। तो इस वजह से भी होता है। और दूसरे नंबर पर सारी चीज़ें एक जैसी नहीं होती, ठीक है। कुछ ऐसे ख़ास शागिर्द होते हैं वो मूड के हिसाब से कि कुछ मुंह से निकल जाता है तो उनको मैं बता देता हूँ, ठीक है। या कविजू का अमल यानी इसकी ज़कात का तरीका बता दें। अच्छा, या अल्लाह या बासित या कवीजू का हमारा एक अमल है उसके अंदर मैं ये कहता हूँ कि आपको ज़कात अदा ना करें तो बेहतर है, आप उसको खुला पढ़ें, वैसे उसके अंदर पढ़ें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम, मोहब्बत का कोई अमल बता दें। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2025 के अंदर मोहब्बत पाने के लिए आपके पास अच्छी गाड़ी, अच्छा पैसा, अच्छा प्रोटोकॉल, उसके साथ अच्छी पहचान होनी चाहिए। इंशाअल्लाह मोहब्बत क्या, मोहब्बत की अमा भी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मोहब्बत के अमल के लिए सूरत कौसर बहुत ज़बरदस्त अमल है और इसके साथ काफ़ी सारे और भी अमल हैं, लेकिन मोहब्बत जायज़ होनी चाहिए, नाजायज़ के लिए हम नहीं बताते। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, किसी के फ़ोटो पर ये इसका सवाल हो गया। नहीं, मैं नहीं, मेरा काम नहीं हो रहा, काम भी नहीं चल रहा, इसके लिए कोई वजीफ़ा बता दें। बिल्कुल बताते हैं। जिस बंदे का या बंदी का काम नहीं चल रहा तो उसको कम अज़ कम दिन में 313 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम प्लस 313 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह या अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये पढ़ें। इंशाअल्लाह काम में हर चीज़ में बरकत होगी, अल्लाह बरकत देंगे। क्योंकि जब काम हमारा ख़त्म हो जाता है, बाज़ औक़ात हमारी कोताहियाँ ऐसी होती हैं, तो जब अल्लाह की बारगाह को हम राज़ी कर लेंगे तो अल्लाह इंशाअल्लाह सारे मामलात बेहतर कर देंगे। अर्कुन निसा या दर्दों के लिए कौन सा इलाज? अर्कुन निसा जोड़ों का दर्द या किसी भी जिस्म के अंदर दर्द हो तो उसके लिए एक इलाज आपको बताता हूँ। आप जैतून शरीफ का तेल ले लें, जैतून का तेल लें, अगर वो नहीं है तो सरसों का तेल लें, उसके अंदर 5 या 6 दाने आप लौंग के डालें, 5-6 काली मिर्चें डाल लें। एक आयत नंबर है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलक़द फ़तन्ना सुलैमाना व अलक़ैना अला कुर्सिय्यिही जसदन सुम्मा अनाब। वलक़द फ़तन्ना सुलैमाना व अलक़ैना अला कुर्सिय्यिही जसदन सुम्मा अनाब। इस आयत को आपने 141 मरतबा पढ़ना है, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, फिर साथ में बिस्मिल्लाह रिपीट नहीं करनी। मतलब वलक़द फ़तन्ना सुलैमान व अलक़ैना अला कुर्सिय्यिही जसदन सुम्मा अनाब। वलक़द फ़तन्ना सुलैमान व अलक़ैना अला कुर्सिय्यिही जसदन सुम्मा अनाब। इस तरह आपने इसको पढ़ना है, हर दफ़ा बिस्मिल्लाह नहीं मिलाना। फिर एंड पे दुरूद इब्राहिम 3 मरतबा पढ़ के उसके ऊपर दम कर लें। ये अमल 11 दिन आप मुसलसल पढ़ें और आज आपने पढ़ाई करके तेल के ऊपर दम करके जिस जिस जगह पर दर्द है आप वो लगाएं। कोशिश करें रात को सोते वक्त पूरे जिस्म पर अगर मालिश कर लें, या इस तरह मुनासिब नहीं, तेल ज़्यादा लग जाता है फिर रात को नींद नहीं आती, गर्मी आ रही है आगे से, तो आप जब गुस्ल कर लें आपको पता है कि आप मुकम्मल नहा चुके हैं, आपने पानी भी लगा दिया, आपने उसके ऊपर शैम्पू भी लगा दिया, तेज़ाब भी लगा दिया, सब कुछ मतलब मुकम्मल अपने आप को पाक साफ कर लिया, उस वक्त वो तेल पूरे जिस्म के ऊपर आप मलेंगे, थोड़ा इस्तेमाल होगा और अच्छी तरह जज्ब भी हो जाएगा। और नंबर 2 पर जब वो तेल आप लगा लें उसके बाद थोड़ा सा पानी और ऊपर बहा दें, फिर साबुन नहीं लगाएं, फिर तौलिया लगा के या वैसे हाथों से उसको साफ करके कपड़े बदल लें। इंशाअल्लाह ताला एक हफ्ता करके देखें, 11 दिन आप मुसलसल इसको पढ़ाई करें और रोज़ाना तेल लगाते रहें। इंशाअल्लाह ताला 11 दिन से पहले अर्को निसा, लंगड़ी का दर्द, ये सारे दर्द ख़त्म होंगे। इसके साथ अपनी गुंजाइश के मुताबिक सदका भी देते रहें। उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगी हो दिल से माज़रत चाहता हूँ। ज़मात पर ख़ास दुआओं का अदा। अल्लाह पामान। अस्सलाम वालेकुम।